हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। तो लेक्चर 7 में हम आज ऑपरेटर्स के बारे में कवर करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर 6 नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। लेक्चर 6 में हमने टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग के डिफरेंस को अच्छे से कवर किया। और साथ ही में हमने टाइप कन्वर्जन के कुछ मेथड्स जैसे कि पार्स, ट्राई पार्स और कन्वर्ट क्लास, इन सब का डिफरेंस भी देखा और इसको अच्छे से डिटेल में कवर किया। तो गाइज अगर मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको जरूर देख लियो। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथ मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना किसी डिले के साथ आज हम अपना लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब देखेंगे हम सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी शार्प में। ठीक है, तो ये कुछ 6-7 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देन देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली जो इफ एल्स की जो कंडीशन है उसका एक बेसिकली शॉर्टकट तरीके से कैसे यूज किया जाता है, तो वो टर्नरी ऑपरेटर्स से आपको पता चलेगा। देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे ऑपरेटर्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सो ऑपरेटर्स इन सी शार्प इज बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स एंड द वैल्यूज। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं? वेरिएबल्स और वैल्यूज पे। ऑपरेशन करने का मतलब कोई और नहीं, इट मीन्स कि वो वैल्यूज और वेरिएबल्स के ऊपर अपना काम करते हैं, उनकी हेल्प से वो ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, सो दे आर क्लासिफाइड इनटू दी डिफरेंट टाइप्स। तो अपन ने उसकी कुछ 6-7 टाइप्स पीछे देखी हैं। तो सबसे पहले हम उसमें देखने वाले हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। सो इट इज बेसिकली यूज टू परफॉर्म दी मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन तो सभी को पता है, छोटे होते से हम करते आ रहे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस के साथ काम तो हमने किया हुआ है। तो इसको कोडिंग में कैसे करते हैं तो वो देखो। उससे पहले ये देख लो कि ये किस किस के काम आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू पास ऑन कर दी और बी की वैल्यू कुछ पास ऑन कर दी, तो उसको लिखेंगे हम ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइड बाई बी और ए मॉड्यूलस बी। ठीक है, तो ये अपने को उसकी कुछ आउटपुट देगा। तो इसके लिए ऑपरेटर्स कौन से हम यूज कर रहे हैं, ये कुछ 5 ऑपरेटर्स हैं। तो इसकी आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे सबसे पहले ए वेरिएबल में 10 पास ऑन कर रहे हैं, बी में 5। तो अगर हमने इन दोनों वेरिएबल्स पे क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा, एडिशन। तो एडिशन करने के लिए हमको कौन सा ऑपरेटर का सिंबल यूज करना पड़ेगा, ए प्लस बी। तो इससे वो क्या करेगा, ए की वैल्यू अगर 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ये जो है हमारा ऑपरेटर क्या काम करेगा, एडिशन करने के। तो हमको एज अ रिजल्ट क्या दे देगा, हमारी 15 वैल्यू। तो इस तरह से ए माइनस बी देगा हमको 10 माइनस 5, 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, डिवीजन करेंगे तो 2 और मॉड्यूलस करेंगे तो 0। तो इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क करते हैं। ओके, देन अपने पास आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम और क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो इसका क्या काम रहता है, सो इट इज बेसिकली यूज टू कंपेयर दी टू वैल्यूज। जब भी आपको कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है, क्या करना है, दो वैल्यू को कंपेयर करना है, उस टाइम पे आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हो। तो इसके ये ऑपरेटर्स के ये क्या है, सिंबल। तो अगर तो इक्वल्स टू सिंबल कैसे है, इसको ऐसे लिखते हैं, नॉट इक्वल्स टू के लिए ऐसे लिखा जाता है, ग्रेटर देन इसका ये, लेस देन ये, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ये लेस देन इक्वल्स टू। तो ये कुछ 6 सिंबल्स हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके नाम है कि उसको बोलेंगे कैसे। तो ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, और अब ये क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 5। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे कि जो मेरे पास ए की वैल्यू 10 है इज इक्वल्स टू वो 5 है। तो ये देखो है उसके, नहीं है, तो ये जो हमको अपना रिजल्ट या मतलब जो अपने को आउटपुट देगा वो किस फॉर्मेट में देगा, या तो ट्रू में देगा और या तो फॉल्स में देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। फिर हम देख रहे हैं ए नॉट इक्वल्स टू बी, मीन्स की जो हमारे पास हमारा 10 है वो क्या 5 के इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो अपने को रिजल्ट में क्या दे दिया उसने, ट्रू। तो फिर 10 ग्रेटर देन 5 चेक किया, तो क्या 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, तो ट्रू। तो इसी इस तरह से ये सारे वर्क करते हैं। तो इसकी ये एग्जांपल
देखो यहाँ पे भी हम वही एग्जांपल दे रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, बी की वैल्यू 5। तो बस कुछ तीन चार हमने कंसोल करा के देख लिए कि सबसे पहले हमारा 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, तो रिजल्ट में आ गया ट्रू। देन 10 क्या लेस देन 5 है, नो, तो रिजल्ट में क्या आ गया, फॉल्स। देन हमने चेक किया क्या 10 इज इक्वल टू 5 है, नहीं, तो क्या आ गया, फॉल्स। देन हमने फिर चेक किया कि 10 इज नॉट इक्वल्स टू 5, हाँ ये तो ट्रू ही है ना, तो इसने क्या दे दिया अपने को, ट्रू। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या होता है, कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करना और उसके अकॉर्डिंग जो भी अपना रिजल्ट लेके आना है किस फॉर्मेट में, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। देन आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, सो इट इज यूज टू परफॉर्म दी लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज ही लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, तो वो कैसे। तो सबसे पहले ये देखो, ये तीन ऑपरेटर्स हैं जो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में यूज करते हैं। तो जो बिल्कुल फर्स्ट वन है ये वाला, तो इसको कहते हैं, इसको लिखा ऐसे जाता है, तो इसको कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ओके। देन आता है ये सेकंड वन, इसको कहते हैं, इसको लिखा जाता है लाइक ऐसे करके सिंपल दो लाइंस की तरह, तो इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। और नोट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, ओके। तो देन ये इसकी डिस्क्रिप्शन मीन्स उसके ये नाम है तीनों, पहले वाला एंड है, फिर आता है और, फिर आता है नोट। तो इसको जब इस पे अपन ने परफॉर्म करना है तो उसमें हम जो वैल्यू पास करते हैं ना, तो हम वो किस में दे रहे हैं, लाइक ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में पास ऑन करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ट्रू और फिर फॉल्स। तो इस अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स। तो उसको करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पास एंड होता है ना, तो एंड जो है वो किस पे काम करता है, फिर और किस पे काम करता है, और नोट किस पे काम करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल और के बारे में। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। तो और का केस क्या है, तो और के केस में हम देखते हैं कि अगर हमारी एक भी कंडीशन क्या है, ट्रू, एट लीस्ट वन इज ट्रू, तो जो मेरा रिजल्ट है वो क्या आएगा, ट्रू दे देगा। मतलब कि अगर मेरा सपोज ट्रू वैल्यू है ए में और बी में भी मेरी ट्रू वैल्यू है, तो ये मेरे को क्या दे देगा, ट्रू रिजल्ट दे देगा। फिर अगर मेरी सपोज ए में ट्रू है और बी में क्या है, फॉल्स, तो ये मेरे को क्या दे देगा, फिर भी ट्रू दे देगा, क्योंकि उसने चेक करना है कि एटलीस्ट एक ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। और अगर मेरी ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो ये मेरा रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो इस तरह से और ऑपरेटर वर्क करते हैं, ठीक है। देन आता है लॉजिकल एंड की कंडीशन में क्या कह रहा है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। तो इसमें क्या बोला उसने, दोनों कंडीशंस ट्रू रहनी चाहिए। मतलब कि जो मेरा ए है अगर वो भी ट्रू है और मेरा जो बी है वो भी ट्रू है, तब तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या दे देगा, ट्रू। बट अगर उन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया, अगर मेरी ए की वैल्यू ट्रू है बट मेरा जो बी है वो फॉल्स है, तो मेरे को ये क्या दे देगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। फिर लॉजिकल नोट क्या करता है, रिवर्स कर देता है वैल्यू। सपोज कि मेरा जो ट्रू है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, और जो मेरा फॉल्स है वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू में कन्वर्ट। तो इस तरह से लॉजिकल नोट वर्क करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी इस एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर आप कोडिंग वाली एग्जांपल देखेंगे। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ट्रू, और ये मेरे पास वाई का क्या है, फॉल्स। तो जो एंड की कंडीशन क्या थी कि एटलीस्ट, सॉरी, एंड की कंडीशन थी कि दोनों ट्रू होने चाहिए तभी मैं ट्रू दूं, आंसर दूंगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें हमारे पास एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमारा क्या रिटर्न करेगा ये रिजल्ट, फॉल्स, क्योंकि उसने दोनों ट्रू चाहिए तभी उसने ट्रू रिजल्ट देना, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। तो एंड की कंडीशन, और की कंडीशन में क्या आता था कि एटलीस्ट एक होगा ट्रू, तब भी आंसर अपने को क्या देगा, वो ट्रू। देन नोट के केस में अगर मेरा एक्स यहाँ पे ट्रू है तो मेरे को नोट करके उसका क्या रिटर्न कर देगा रिजल्ट, ये फॉल्स। तो ये उसकी एक एग्जांपल हो रहा है, वही वाली ऊपर वाली एग्जांपल ही दी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई एंड पे चेक कर रहे हैं। एंड पे चाहिए कि एंड का क्या है अपने पास, ये याद रखना, एंड में बोथ चेक होती है कंडीशंस, ठीक है, कि दोनों उसको चाहिए ट्रू तभी वो देगा ट्रू। और के केस में एटलीस्ट एक ट्रू होनी चाहिए, एट लीस्ट वन ट्रू, तो भी क्या दे देगा अपने को रिजल्ट, ट्रू दे देगा, ठीक है। और नोट के केस पे
ट्रू का कर देगा फॉल्स और फॉल्स का कर देगा ट्रू। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। ओके, देन आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या यूज है? इट इज यूज टू असाइन दी वैल्यूज टू दी वेरिएबल्स। तो इसका क्या मतलब है? ये क्या करता है? असाइन करता है क्या? वैल्यू किसको? वेरिएबल्स को। कोई भी वैल्यू है वो किसको असाइन करी जाती है? वेरिएबल्स को। ठीक है, तो वो कैसी की जाती है वो देखते हैं। उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स यूज करे जाते हैं। ठीक है, इक्वल का, प्लस इक्वल का, माइनस इक्वल का, मल्टीप्लाई इक्वल का, और डिवाइड इक्वल का, और मॉडुलस इक्वल का। तो इसमें जो आप ये देख रहे हैं ना, जो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है, ये और जो ये एग्जाम्पल है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। या तो आप ये लाइन लिख लो या तो आप ये लाइन लिख लो, बिल्कुल सेम है। मतलब आप क्या कर रहे हो बेसिकली यहाँ पे, इसका एक शॉर्टकट लिख रहे हो। जैसे आपने यहाँ पे नम है, नम के अंदर 10 की जैसे वैल्यू रखी है, 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 15। तो ये किस में स्टोर हो जाएगा? इस नम नाम के वेरिएबल में। तो इसको अभी आपने क्या करना है, इस नम नाम के वेरिएबल को इसमें असाइन कर रहे हो। तो अगर आपको प्लस के केस में मतलब वही वाला वेरिएबल यूज करना है और उस वेरिएबल के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा वैल्यू को ऐड ऑन करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, और उसको किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को असाइन करना है, तो आप इस बड़ी सारी लाइन को लिखने की जगह ये जो उसका शॉर्टकट वे है इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, और ये फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। तो अब आप एग्जांपल समझो मैं कैसे कह रही हूँ। तो सबसे पहले नम नाम का वेरिएबल जिसमें हमारे पास क्या है, एक नम जिसमें हमारे पास वैल्यू है 10। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं ये लिख रही हूँ ना, जो ये वाला, इसको कहते हैं साइन करना वैल्यूज। तो इसमें क्या कर रहे हैं, नम प्लस इज इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब ये लाइन जो है ना, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है इस लाइन के। नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 5। तो इसका मतलब ये कर क्या रहा है यहाँ पे, कि जो मेरे नम के मैंने जो वैल्यू साइन करी थी 10 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 15। तो वो 15 मेरे कौन से वेरिएबल में अब असाइन हो जाएगी? नम में। तो यहाँ पे नम में जब वो असाइन हो जाएगी, तो मेरा नम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15। तो मेरे को कौन से आउटपुट देगा अब? 15। तो अब मेरी वैल्यू नम में कौन से साइन हो चुकी है? नई वाली 15 ना। अब 15 के बाद मैं क्या कर रही हूँ, फिर से ये कर रही हूँ, ये वाली लाइन। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मेरा नम मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब अब जो मेरी नई वैल्यू नम में साइन हुई थी, पहले इसको देखो कि ये इक्विवेलेंट किसके है? इसके ना, नम इंटू 2 के इक्विवेलेंट है। तो अब मेरी नम की नई वैल्यू कौन सी आई थी मेरे पास ऊपर? ये वाली ना, 15। तो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, कि 15 मल्टीप्लाई 2 कर रही हूँ, क्योंकि नई वैल्यू साइन करने के बाद मेरा अब नम का वैल्यू हो गई थी 15। 15 इंटू 2 किया तो 30। तो इस तरह से हम वैल्यूज को असाइन करते हैं, किसको? वेरिएबल्स को। ओके, तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। होप अभी आपको समझ आ गया होगा। देन अपने पास आता है टर्नरी ऑपरेटर्स, मींस कंडीशनल ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। शॉर्टन्स इफ एल्स कंडीशन इन अ सिंगल लाइन। तो जो अभी आप नेक्स्ट आगे जाके देखोगे ना, इफ एल्स कंडीशंस कैसे यूज किए जाते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, जो टर्नरी ऑपरेटर्स है ना, ये बेसिकली एक तरह से शॉर्टकट है। किसका? इफ एल्स का। तो इससे आप इफ एल्स की कंडीशन को किस में लिख सकते हो? एक बिल्कुल ही सिंगल लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। उससे पहले उसका सिंटेक्स देख लो। तो ये उसका कुछ एक सिंटेक्स है। इसमें सबसे पहले क्या दिया जाता है अपने को, एक कंडीशन लिखो। कंडीशन के बाद हम एक लगाते हैं ऐसे, मतलब कि क्वेश्चन मार्क का सिंबल। यहाँ पे अब आप अपनी ट्रू वैल्यू रखो, देन यहाँ पे आप अपनी फॉल्स वैल्यू को रखो। तो अभी इससे समझो कि कैसे मैं कह रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास एज एज नाम का वेरिएबल है जिसमें मैं 18 स्टोर कर रही हूँ। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, ये मेरा जो ये सारा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सारा काम मेरा कौन कर रहा है अभी? मतलब ये टर्नरी ऑपरेटर्स का काम है। तो अभी देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे कौन से? वेरिएबल पे, मीन्स जो मैंने वेरिएबल असाइन किया था, वेरिएबल क्या मेरा 18। तो उस पर कंडीशन लगा रही हूँ कि जो मेरी एज है, क्या वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 है? तो ये मेरी लगी कंडीशन। कंडीशन के बाद क्या करना होता है? क्वेश्चन मार्क। कंडीशन के बाद अगर तो है, तो मीन्स ट्रू अगर होगा तो मेरे को क्या वो रिस्पॉन्स देगा कि अडल्ट, यस आई एम अडल्ट। ओके, और अगर तो मेरी वो कंडीशन होगी फॉल्स, तो फॉल्स में वो क्या
देगा, नहीं अभी मैं छोटी हूँ, ठीक है, मतलब वो माइनर दे देगा। तो ये होता है उसका पूरा सिंटेक्स, जो ये वाला लिखा है ना मैंने, इस तरह से। तो इस तरह से वो वर्क करता है। मतलब कि अभी हम चेक करें कि क्या मेरी कंडीशन 18 जो हमने लगाई थी वेरिएबल में पास ऑन करी थी वैल्यू, क्या वो मेरी ट्रू है या फॉल्स। तो यस, चेक किया 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो हाँ 18 इक्वल्स टू 18 है, तो मतलब मेरी कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू में ये कौन सा रिजल्ट देगा, अडल्ट। तो मेरे को एज आउटपुट क्या दे देगा रिजल्ट में, अडल्ट। तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये किसका शॉर्टन एक क्या बोल सकते हैं शॉर्टकट है इफ एल्स कंडीशन का। तो इफ एल्स में आपको अलग अलग लिखना पड़ता है ना, पहले इफ कंडीशन फिर एल्स कंडीशन। तो ये बिल्कुल ट्रू और फॉल्स में एक ही लाइन में आप उस पे कंडीशन लगा के अपना रिजल्ट एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। और स्टोर कराने के बाद आप उसको जब कंसोल कराओगे तो वो आपको रिजल्ट आपका दे देगा। तो इस तरह से टर्नरी कंडीशन सॉरी टर्नरी ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इट इज बेसिकली यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अ वैल्यू बाय 1। तो इसका क्या यूज है, अगर आपको वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है बाय 1 या 2 भी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। बट हाँ, इंक्रीज करनी है वैल्यू या डिक्रीज करने के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज किया जाता है, वैल्यू। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, तो ये ऑपरेटर्स होते हैं उसके लिए। तो इसमें आप देख रहे हो एक प्लस प्लस, तो ये वैल्यू को इंक्रीमेंट के लिए काम आता है। मीन्स वैल्यू को जब आपने वैल्यू को इंक्रीज करना है तो तब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। देन जो ये वाला है ये किसके लिए होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो इसमें एक चीज ये भी बोली कि आपने ये देखा होगा ये, तो इसका क्या कह रहे हैं वो लोग कि मतलब वो क्या कह रहे हैं, लाइक अगर a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिख रहे हो, इट इट मीन्स कि a प्लस प्लस कर रहे हो आप। मीन्स कि या तो आप ये लिख लो या तो आप ये लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इसमें ना आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में दो चीजें होती हैं। एक होती है पोस्ट की, ठीक है, पोस्ट की, और एक होती है प्री की। प्री मीन्स पहले और पोस्ट मीन्स बाद में। तो ये इसमें कैसे वर्क करता है तो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज मेरे पास ए की वैल्यू 5 है, प्री इंक्रीमेंट मीन्स पहले ही वो इंक्रीमेंट कर देगा। तो अगर वो पहले कर देगा तो इट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रही हूँ। तो इंक्रीज करने के बाद मतलब मेरी वैल्यू जो हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरी पहली वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू अब 6 होगी। तो अब जो मेरी वैल्यू 6 होगी है, होने के बाद मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मेरी असाइन हो रही है किसको, मेरे बी नाम के वेरिएबल को। तो अब जब मैं अगर बी को भी प्रिंट कराऊंगी तो मेरा बी भी क्या करेगा, 6 वैल्यू देगा। तो जब अपने को प्री इंक्रीमेंट करना रहता है तो ऐसे करके लिखा जाता है, प्लस प्लस फिर वो वेरिएबल का नाम। तो देखो ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5 के बाद अपन ने क्या किया, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये अपन ने लिख दिया प्लस प्लस ए, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या था, पहले वैल्यू की सॉरी पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा, मींस इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट कर दिया उसने, यहाँ पे ए की वैल्यू अब क्या हो गई 6। इंक्रीमेंट होने के बाद वो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, बी नाम के इस वेरिएबल में असाइन करेगा। तो जब आप बी को भी कराओगे प्रिंट तो बी क्या हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा। तो इस तरह से प्री इंक्रीमेंट वर्क करता है। देन आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में देखो कि अब ये क्या कर रहे हैं, ए प्लस प्लस। तो अपन देख लिया था ना कि पीछे मेरी ए की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 6 ऑलरेडी हो चुकी थी यहाँ पे पीछे वाले में। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में भी क्या करेगा, इसमें भी जस्ट वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा पहले। इंक्रीज वो करने से पहले पहले क्या करेगा, उसका ये काम रहेगा पोस्ट इंक्रीमेंट में कि जो वो उसके अंदर पहले वैल्यू है जो कि वो क्या थी 6, तो वो 6 इस सी नाम के वेरिएबल में पहले वो स्टोर कर देगा। स्टोर करने के बाद जब आप देखोगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6। तो 6 होने के जस्ट बाद जो ए की वैल्यू है ना, वो अब खुद को प्लस प्लस करेगा। मीन्स कि ए की वैल्यू पहले 6 थी, प्लस प्लस करके अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो इस तरह से वर्क करेगा, मतलब कि पहले वो वैल्यू को असाइन करता है पोस्ट इंक्रीमेंट में, देन वो क्या करेगा अपनी खुद की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। देन आते हैं प्री डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट में आप क्या कर रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका होता है ये वाला माइनस माइनस ए। तो अब मेरे पास जो ए की वैल्यू की थी क्या 7 थी ना पीछे वाले केस में। तो अब 7 जो वैल्यू है, तो डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट का पहले क्या काम है, वैल्यू में खुद खुद में से भी अपनी वैल्यू को कम कर देना। तो अगर मैं अब माइनस माइनस कर रही हूँ अपनी, मेरी वैल्यू क्या है 7, तो 7 में मतलब मैं अगर कर रही हूँ तो इट मीन्स क्या हुआ कि मैं अपने में से 7 में से एक वैल्यू को कम कर रही हूँ। तो मेरी खुद की वैल्यू क्या रहेगी 6। अगर अब मेरी खुद की वैल्यू रहेगी 6, तो वैल्यू को खुद में से वैल्यू कम करने के जस्ट बाद मैं अपने आप को वो वैल्यू
किस में असाइन करूंगी, इस डी नाम के वेरिएबल में। तो अब जब मैं डी को भी कराऊंगी तो मेरी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है। देन आता है पोस्ट। पोस्ट वाले केस में देखो कि अब मेरी जो क्या बोलते हैं ए की वैल्यू क्या थी, लास्ट में 6 हुई। तो अब मैंने पहले जो अपनी वैल्यू है वो वैल्यू मैंने इस नाम ई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी। तो अब मेरा जो ई है वो तो हो गया भाई 6। अब मेरी जो खुद की वैल्यू है, अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, डिक्रीमेंट कर रही हूँ ना। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है ए माइनस माइनस। ठीक है, मतलब पोस्ट मीन्स बाद में। तो जो मेरी खुद की वैल्यू है 6, और इसका मतलब ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, जो आपकी यहाँ पे भी देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके वो इक्वल था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो मेरी वैल्यू है 6, तो वो उसमें से एक माइनस होगी, तो अब मेरे क्या बची 5। तो मेरे को अब रिजल्ट में क्या देगा, ए की वैल्यू मेरी 5 और बी ई की वैल्यू मेरी क्या दे देगा 6, जो मैंने उसको पहले ही असाइन इस वेरिएबल में कर दी थी। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। देन अपने पास आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क डायरेक्टली ऑन द बिट्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर किस पे काम करते हैं, ये बिट्स पे काम करते हैं। इट मीन्स ये किसके ऊपर काम करते हैं, 0 एंड 1 पे, या तुम कह सकते हो बिट्स मीन्स बाइनरी नंबर्स पे ये काम करते हैं। ठीक है। देन दे परफॉर्म ऑपरेशन बिट बाय बिट। तो ये ऑपरेट कैसे करेंगे, बिट बाय बिट मीन 0 और 1 की फॉर्मेट में ये सारा अपना काम करते जाते हैं। ठीक है। तो ये इसका क्या है, हमारे पास सिंटेक्स है। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए कैसे लिखा जाता है, जैसे कि मेरा ए ऑपरेंड, एंड सिंबल लगाया, और ये बी, तो ये मेरा हो गया बिटवाइज एंड। ओके, एंड के केस में जैसे लॉजिकल के टाइम पे हम उस पे ऐसे लिखते थे, दो दो बारी एंड, बट बिटवाइज में हम एक ही बारी एंड लिखते हैं। सेम ये है हमारे पास बिटवाइज और ऑपरेटर। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, ऐसे ए और बिटवाइज और बी ऑपरेंड। ठीक है। देन आता है अपने पास थर्ड नंबर पे एक्सोर। एक्सोर मींस इसको लिखने का होता है ए, कैप का सिंबल होता है बी, मींस ए ऑपरेंड फिर एक्सोर का सिंबल देन बी। तो ये एक्सोर का हो गया एक्सोर, और ये हमारे पास किसका हो गया था, और का। ठीक है। देन आता है अपने पास ये वाला, ये कौन सा है, नोट वाला, बिटवाइज नोट मींस इसमें हम बेसिकली इसका क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको लिखने का होता है ये टिल्ड का सिंबल ए ऑपरेंड, तो ये इसको ऐसे लिखा जाता है। देन ये आता है हमारे पास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट बाय एंड बिट। एंड बिट मीन्स जो भी आप उस पे बिट लिखोगे उसमें ये मतलब शिफ्ट करता जाएगा। इसको लिखा जाता है जैसे कि ए सिंबल कौन सा यूज किया जाता है, 2 टाइम लेस देन हम लिखते हैं, इट मीन्स हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय बिट 1 बिट से। फिर ये लास्ट हमारे पास क्या है, राइट शिफ्ट का। ठीक है, राइट शिफ्ट बाय बिट्स जो भी हम उसमें देंगे, मींस इसमें लिखा रहता है ए, ऐसे ग्रेटर देन के इसमें दो बार ये सिंबल यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रॉपरली इसको बोला जाता है कि हम यहाँ पे राइट शिफ्ट कर रहे हैं, और कितनी बिट से कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको 1 बिट से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंटेक्स है। तो इसमें कौन कौन से हमने कर लिए, बिट वाइज एंड, और एक्सोर, नोट, फिर आता है हमारे पास लेफ्ट का शिफ्ट मीन्स लेफ्ट शिफ्ट, देन लास्ट हमने क्या देखा था इसमें, राइट शिफ्ट। ठीक है। तो बिट वाइज के अंदर ही ये 6, इसके आगे फर्दर क्या है, टाइप्स थी। ओके, होप आपको अभी समझ आ गया होगा। देन हम इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 5। तो ये जो 5 है वो हमारे पास कौन सा है, सॉरी डेसिमल में। ओके, देन जो ये उसका लिखा हुआ है ये हमारे पास कौन सा है, बाइनरी फॉर्मेट में। तो मीन्स a इज इक्वल्स टू 5, दिस इज डेसिमल 1। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखा जाता है 0101। ओके, देन हम देख रहे हैं b की वैल्यू, तो b इज इक्वल्स टू 3, ये डेसिमल में है, इसको अगर बाइनरी में लिखा जाएगा 0011। ओके, देन हम इसमें देख रहे हैं सबसे पहले एंड, मीन्स अब हम कौन सा देख रहे हैं, ए और बिटवाइज एंड बी। तो इस पे ये कैसे काम करता है, एंड के केस में हमने देखा ये बोथ बिट्स को चेक करता है। अगर तो बोथ ऑफ द बिट्स
वैल्यू इज 1, तो मेरा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये किस पे चेक करता है, बोथ कंडीशन पे चेक करता है। तो अभी इस एग्जांपल से अगर आप समझें, तो अगर मेरा ये 1 है, ये भी 1 है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट में क्या देगा, क्योंकि बोथ बिट्स 1 है तो 1 आ जाएगा। देन ये 0 है, ये वाला, फिर ये 1 है, तो 0 1 का क्या देगा मेरे को, 0, क्योंकि उसमें बोथ 1 होने चाहिए, बट मेरा बोथ तो 1 नहीं है, एक 1 है। फिर नेक्स्ट इसमें भी 1 और 0, तो क्या देगा मेरे को, यहाँ पे 0। और फॉल्स फॉल्स का तो वैसे ही फिर वो क्या देगा, फॉल्स ही देगा। मीन्स अगर 0 0 है तो मेरे को रिजल्ट में क्या देगा, 0। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, ये वाला 0 0 0 1। तो एंड का आंसर अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे को क्या दे देगा वो, 1। तो इस तरह से एंड ऑपरेटर, बिट वाइज का एंड ऑपरेटर वर्क करता है। होप आपको भी ये समझ आ गया होगा। देन आ गया अपने पास और की कंडीशन। तो और की कंडीशन में हम क्या करते हैं, और की कंडीशन में सिर्फ एटलीस्ट देखते हैं, एटलीस्ट 1 बिट इज 1, मतलब एक बिट 1 होनी चाहिए तो भी अपने को क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो अगर हम उसकी एग्जांपल से समझे अभी, तो मेरे पास क्या था, 0 1 0 1, देन क्या है, 0 0 1 1। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या देगा, दोनों में से एटलीस्ट 1 होना चाहिए ना, अपने पास एक बिट 1 होनी चाहिए। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो फाइनल क्या आ जाएगा, दोनों ही 1 है तो ऑब्वियसली 1 आएगा। यहाँ पे 0 है, फिर 1, 0 1 में क्या दे देगा, 1, क्योंकि एटलीस्ट एक तो 1 है ही। फिर 1 0 में क्या दे देगा, 1। फिर अगर दोनों ही 0 है तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 7। तो ये उसका फाइनल रिजल्ट हमने कंसोल करवा लिया। देन अपने पास आता है इसमें थर्ड नंबर पे एक्सोर। ओके, एक्सोर। तो अभी एक्सोर क्या करता है, एक्सोर का काम होता है कि इफ बिट्स आर डिफरेंट, तो जो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। मतलब इसमें वो चेक करता है कि बिट्स डिफरेंट होनी चाहिए, तब रिजल्ट 1 देगा। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कैसे। 0 1 0 1 है अपने पास, देन क्या अपने पास 0 0 1 1। तो उन्होंने क्या बोला है कि बोथ बिट्स आर डिफरेंट, मतलब लाइक बोथ बिट्स आर डिफरेंट मीन्स दोनों में से दोनों अलग अलग हैं तो अपने को 1 देगा। अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों बिट्स क्या हो गई मेरे पास, सेम। तो सेम बिट पे तो क्या देगा वो, फिर 0 ही देगा। यहाँ पे मेरी एक बिट 0 है, दूसरी 1 है, तो दोनों क्या है, दोनों बिट्स क्या है यहाँ पे मेरी, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है मेरे पास बिट्स तो मेरे को क्या रिजल्ट में दे देगा, 1। फिर नेक्स्ट 1 0 है, फिर से 1, और ये मेरी बिट्स फिर से सेम होगी तो इसका क्या दे देगा, 0। तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, 6। डेसिमल में निकालना तो आपको पता ही होगा ना, कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2 की पावर 0, फिर ये हो गया 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसको करेंगे जब आप, फर्स्ट वन 2 की पावर 0 मीन्स 1 इंटू 0, ये तो हो गया 0। ठीक है, फिर 2 की पावर 1 मतलब 2 इंटू 1, तो ये बन गया 2। देन 2 की पावर 2 का मतलब भी वही 4 होता है, 4, और ऊपर बिट कौन सी है, 1, तो 1 करेंगे मतलब 4। अब इन सबको ऐसे ही प्लस कर दो, पहले का 0 था, फिर 2 था, फिर 4 था, और लास्ट वाले का भी निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 करेंगे इसको, तो होता तो 8 है ना, 8 इंटू 0 कर देंगे तो 0 बन जाएगा ना वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 0, तो क्या रिजल्ट दे देगा, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरह से एक्सोर वर्क करता है। देन अपने पास हम कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, उसके पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो अभी हम अपना कॉम्प्लीमेंट का समझते हैं। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
ये कर रहे हैं, मतलब हम ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ए की मेरे पास पहले बाइनरी वैल्यू क्या है, 0 1 0 1 मीन्स 5 था ना, तो 5 की बाइनरी वैल्यू क्या थी, 0 1 0 1। ओके, तो इसके बाद हमने इसको क्या करना होता है, जब भी टेल्ड ऑपरेटर मीन्स नोट का काम होता है ना, तो नोट करने के टाइम जो भी हमारे पास वैल्यू होती है, इसको सबको क्या कर देना होता है, इसका रिवर्स कर देना होता है। मीन्स 0 की जगह पे 1 कर दो और 1 की जगह पे 0 कर दो। तो जब इसको तुम ऐसे रिवर्स कर दोगे, मतलब 0 का 1, 1 की जगह 0 नोट के टाइम पे, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे 1 था तो 0, 0 था तो 1, फिर 1 था तो 0, फिर 0 था 1। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, अभी बन गया नया नंबर 1010। ठीक है। बट जब इसमें आप देखो, फिर आपका जो ये फर्स्ट वाला है, इसका क्या रहता है कि बिट वाइज नोट में अपन ने सारी वैल्यू को फ्लिप करना होता है ना। तो इसको अगर हम 8 बाइनरी फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको देखो, 8 बाइनरी फॉर्मेट में अगर लिखते हैं तो क्या था हमारे पास, 0 आगे भी 4 लगनी थी। ठीक है, तो अब हमने इसका जब नोट पे किया तो ये क्या बन गया अपने पास, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, ये वाले 0 का भी 1, फिर 1 का 0, 1 का 0, और ये 1, सॉरी ये 0 का 1, फिर ये लास्ट वाले 1 का क्या बन गया, 0। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारी सबसे फर्स्ट वाली बिट है, ये क्या है, 1। तो जब भी फर्स्ट वाली बिट 1 रहती है, इट मीन्स जो भी अपना रिजल्ट आएगा वो अब क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें इसका टू कॉम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्यों करना होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है ना वो साइन नंबर को स्टोर करता है, मतलब टू कॉम्प्लीमेंट्स की फॉर्म में वो करता है। इसी वजह से अब हमने देख लिया कि हमारी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 1 है, तो मतलब हमारा जो नंबर है वो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हमको उसको डेसिमल में करना है ना अभी कन्वर्ट, तो हमें उसका टू कॉम्प्लीमेंट करके निकाल सकते हैं। तो टू कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी हमारे पास ये था, इसकी सारी बिट्स को सबसे पहले क्या करना होता है, बिट्स को फ्लिप करना होता है। फ्लिप मतलब जो 0 है उसको 1, 1 को 0 कर दो। अब तुम फिर से इसको करोगे तो पहले जो सारे 0 है 0 ऐसे हो जाएगा, फिर ये 0 का भी 0, फिर 1 0 1। और इसमें आपको क्या करना रहता है, सेकंड स्टेप में 1 इसमें ऐड करना होता है। जब इसमें 1 ऐड करोगे तो वो तुम्हारे पास क्या नंबर बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 0 0 0 0 1 1 0। एडिशन करते टाइम आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ओके, तो इसको जब तुम लिखोगे डेसिमल फॉर्मेट में तो ये बनेगा 6। और मैंने आपको बताया कि ये टू कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपका, क्योंकि लेफ्ट वाली जो बिट थी इसकी वो क्या थी, 1 थी। तो अपने को जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसके लिए जो इसका जो रिजल्ट है नोट का वो क्या है अपने पास, नेगेटिव का है। ओके, आई होप अभी आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। देन अपने पास आ गया लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या रहता है कि एक और चीज आप देख सकते हो, जो नोट ऑफ ए है ना, मतलब कि बिटवाइज नोट, इसका शॉर्टकट भी होता है, एक ट्रिक होती है। जैसे कि जब भी आप इसको करोगे तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो, A+1 माइनस का। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू अपने पास बाइनरी में क्या थी, 5, 5+1 किया 6। तो अगर उसका बिटवाइज नोट करेंगे तो ये अपने को -6 अपना फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो ये उसका शॉर्टकट होता है। ट्रिक याद रखो कि इससे भी आप वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट, बट ये उसका मेथड है कि सबसे पहले आपने, आपके पास जो भी नंबर था ए, ठीक है, उसका नोट किया। नोट करने के बाद आपने देखा कि इसकी फाइनल जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 1 थी, तो मतलब रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। तो बिट्स को आप फिर से फ्लिप करोगे, फ्लिप करने के बाद आप उसमें 1 ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट रहेगा ये, और आपको पता है कि बिट 1 थी आगे लेफ्ट मोस्ट वाली, तो इसलिए नेगेटिव में आंसर आएगा, तो -6 आपका फाइनल रिजल्ट बन गया था। ठीक है, अभी हम इसके बाद नेक्स्ट और समझते हैं लेफ्ट शिफ्ट कैसे वर्क करती है अपनी। ओके, तो उससे पहले भी रेज कर ले थोड़ा सा। चलो अभी देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करती है। तो लेफ्ट शिफ्ट में हमारे पास क्या है, ए, और हम कितनी बिट से शिफ्ट कर रहे हैं, 1 बिट से शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास वैल्यू क्या है, ए की 5 बाइनरी में 0 1 0 1। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करती चली जा रही हूँ। तो जब मेरी वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी, मतलब कि शिफ्ट बाय 1 पोजीशन लेफ्ट, तो क्या होगा, ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं ना अपन,
मीन्स जो मेरा ये वाला है 1, अब ये शिफ्ट हो गया इस वाली जगह पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। और अभी जो मेरा ये 0 है वो क्या शिफ्ट हो गया इस 1 की पोजीशन पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर जो मेरा ये 1 है वो इस 0 पे शिफ्ट हो गया, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो जो ये वाला 0 है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इसमें क्या रहता है कि जो आपकी राइट हैंड साइड है वो भी तो खाली हुई है ना, तो राइट हैंड साइड की जगह पे आप क्या लिख देते हो 0। ये इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट वर्क करता है कि मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड सारे जो भी बिट्स हैं उसको मतलब शिफ्ट करते चले जा रहे हो बाय 1। और जो राइट हैंड साइड जो उसकी खाली होगी उस पे आप क्या फिल करते हो, 0 फिल करते हो। ठीक है, तो अभी क्या है हमारा 1010, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो इसको अभी आप जब डेसिमल में देखोगे तो आपको 10 आपकी आउटपुट देगा। ठीक है, और इसमें आप एक चीज और याद रख सकते हो कि जो लेफ्ट शिफ्ट होता है ना वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, मतलब कि आपके पास बाइनरी की वैल्यू क्या थी, सॉरी बाइनरी नहीं डेसिमल क्या था आपके पास 5 ना, ए की वैल्यू 5 थी, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो अभी आपके पास जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था डेसिमल में 10। तो इसीलिए ये मल्टीप्लाई बाय 2 पे काम करता है लेफ्ट शिफ्ट, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, देन अपने पास लास्ट में क्या आ गया राइट शिफ्ट। तो ये कैसे काम करेगा, इसके लिए आप ऐसे लिखते हो, मीन्स आप सारी बिट्स को राइट में शिफ्ट करते चले जाओगे। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है 0 1 0 1। अभी इसको हमने ऐसे शिफ्ट करना है हर्ष। ठीक है, और अभी क्या होएगा, जब मैं इस 0 को इस 1 की जगह पे रखूंगी तो मेरी फर्स्ट वाली पोजीशन तो होगी ना खाली। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 0 को शिफ्ट कर रही हूँ, तो मेरा 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0। फिर मैंने क्या किया, ये वाले 1 को इस 0 पे शिफ्ट किया, तो फिर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर मैंने इस 0 को इस 1 पे शिफ्ट किया, तो लास्ट पे मेरा क्या आ जाएगा 0। तो अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड खाली रहेगी ना, जब भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड खाली होगी तो राइट शिफ्ट में आप क्या कर दोगे, उसकी जगह पे 0 पुट कर दोगे, जैसे हमने इसमें किया था। लेफ्ट शिफ्ट में राइट हैंड साइड खाली होगी तो वहां पे 0 पुट करते हैं, और वैसे राइट शिफ्ट में राइट हैंड साइड आपकी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड खाली हो जाएगी, तो वहां पे आप क्या पुट कर दोगे 0। तो अभी आपका ये हो गया रिजल्ट। जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या दे देगा 2, आपका फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, जो हमने लास्ट स्लाइड में बिटवाइज ऑपरेटर का राइट शिफ्ट का देखा था ना, उसमें एक चीज रह गई थी बताने वाली। उसमें क्या होता है, जैसे लेफ्ट शिफ्ट का था, लेफ्ट शिफ्ट तो उसमें क्या था, वो मल्टीप्लाई बाय 2 होता था। ठीक है, और वैसे ही जो राइट शिफ्ट है वो क्या होती है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। लेफ्ट शिफ्ट में क्या था, हमारे पास वैल्यू क्या थी उसकी डेसिमल की 5, 5 इंटू 2, तो हमारा जो रिजल्ट दे रहा था वो क्या दे रहा था 10। तो वैसे ही राइट शिफ्ट में क्या थी, हमारे पास वैल्यू तो 5 ही थी, तो वो क्या होती है डिवाइड बाय 2 होती है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट दे रहा होगा, आप लास्ट स्लाइड में एक बार दोबारा से देख लेना, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा 2। तो लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लीकेशन बाय 2 होती है, और राइट शिफ्ट क्या होती है डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। और हमने इसमें ऑपरेटर्स और उसके टाइप्स को अच्छे से कवर किया। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओ, ग्रो करते चले जाओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाओ। राम राम।